सभी के एग्जाम्स आई थिंक सर्वर है और कुछ लोग के एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। तो बात करें हम लोग कि एग्जाम्स जो हैं उनमें बिल्कुल अच्छे से पेपर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, और एग्ज़ाम में आपको किस स्ट्रेटजी से वर्क करना है ताकि आप बेहतर आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स के बारे में जिससे आप लोग आपके एग्जाम्स में चार चांद लगा सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, एग्जाम डेज जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। अगर आप इन दिनों नहीं पढ़ेंगे तो आपका एक साल का जो मेहनत है, 1 ईयर जो आपने पूरा साल लगाया है, वो मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि पूरे जी जान से स्टडी करनी है इस टाइम पर। और ऐसा नहीं करना है कि दिन भर पढ़ना है, दिन भर नहीं पढ़ना है, थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ सकते हैं। जैसे हमने कहा, अगर मैं बोलूँ कि मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर हम मॉर्निंग के 2 घंटे ले लें, राइट, सुबह 6 से लेके 8 बजे तक, या कुछ थोड़ा सा स्ट्रेच कर 3 आवर्स ले लें तो 6 से लेके 9 बजे तक 3 घंटे ही आपके हो गए स्टडी की। फिर आपने खाना पीना खा लिया, उसके बाद 10 बजे या 11 बजे बैठ जाएगी पढ़ाई करने पर से, तो 11 से 1-2 घंटे आपके ये हो गए 2 आवर्स, राइट। उसके बाद आप 1 घंटे सो लीजिए, बिकॉज अगर हम नहीं सोएंगे तो हमारा माइंड जो डिस्टर्ब रहेगा और हम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, उसके बाद 1 घंटा स्लीप कर लीजिए, सो लीजिए। उसके बाद आप 2 बजे से 2:30 बजे से बैठिए चाय पी के बढ़िया स्टडी करने के लिए, और 2:30 बजे से 5 बजे या 5:30 बजे आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। अब आराम से 8 बजे तक बैठिए, कोई इशू नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक लीजिए, आपका खाना हो जाएगा, शाम का घर वालों से बातचीत हो जाएगी, भाई डिस्कशन हो जाएगा कैसे चल रहा है, अभी पढ़ाई कैसे चल रही है, किस तरह से एग्जाम्स हैं आने वाले हैं, वॉट एवर, जो इस तरह से डिस्कशन सारा कुछ है आपका हो जाएगा। फिर आप बैठी पढ़ाई करने फिर से 8 बजे से। अब आप 8 से लेके 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, 4 घंटे आपके ये हो गए। अगर हम कैलकुलेट करें तो मॉर्निंग में अपने 3 आवर्स पढ़े, उस पर 2 घंटे 2 आवर्स हो गए, 5 आवर्स तो आपके ये हो गए, और इसके बाद आपके 3 आवर्स आपके जो 2.5 से 5:30 तक थे आपके, राइट, 2:30 से 5:30 तक कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स ही हो गए। और इन नाइट हम देखें 8 से 12, 8 to 12 आपके 4 आवर्स, मतलब आपने काफ़ी कुछ आवर्स कंटिन्यूली आपने स्टडी करी है, लेकिन उसमें ब्रेक भी लिया। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आपका टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आप प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाओगे। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है तो आप प्रोडक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कैसे? जैसे सपोज करिए दिन भर पढ़ते जा रहे हो, कभी उठ के पढ़ रहे हो, कभी भी बैठ जा रहे हो, कुछ भी मतलब कर रहे हो, तो ऐसा कुछ ऐसे पढ़ने से आपका काम चलेगा नहीं। आप उल्टा एग्जाम में हो जाओगे फ्रस्ट्रेट। वहाँ पे जाकर ना बिल्कुल माइंड कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या हुआ माइंड में, उस समय एग्जाम में क्या हो रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपका टाइम से मैनेज होगा कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। और अगर हम बात करें एक और चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट है कि शाम का खाना। भाई अगर इवनिंग में आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, वह दबा के खा रहे हो, चलो क्या करना है, सोने तो है, अब खा लो बस, तो क्या होगा कि आपको बहुत आलसी आएगी। जो आपका 8 to 12 वाला स्टडी आवर्स है, जो 4 घंटे आपके पढ़ने के, वो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप वो 4 आवर्स नहीं पढ़ पाओगे तो सोचो वो 4 घंटे कोई और पढ़ रहा होगा, वो 4 आवर्स में पढ़ रहा होगा, तो आपके जो मार्क्स आने वाले हैं उससे 4 घंटे कम कर लेना। आप उसमें हर दिन 4 घंटे कम कर लेना, उस हिसाब से अपने मार्क्स जोड़ लेना। क्योंकि भाई आप उस 4 आवर्स में इफेक्टिव स्टडी नहीं कर, आप पढ़ोगे जरूर। मान लीजिए कि कोई 8 to 10 पढ़ता है, कोई 8 to 12 पढ़ता है, 8 से 10 से 8 से 12 पढ़ता है, आप पढ़ोगे जरूर, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो आपके माइंड में जाएगा नहीं। क्योंकि आपको आलसी आती रहेगी ना, बिल्कुल क्या क्या करना है यार, हाँ ठीक है, माइंड में कुछ और चलता रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान स्टडी में नहीं है बिकॉज ऑफ योर फूड। तो उस समय क्या करें, लाइट खाना खाइए, बिल्कुल एकदम लाइट खाना खाइए। और अभी 1 महीना तो भाई सिर्फ 1 महीना आपके एग्जाम से, उसके बाद आप जो खाना चाहो जैसे खाना चाहो वैसे खा सकते हो, आपका डेली रूटीन जो है वैसा कर सकते हो। बस 1 महीना, और 1 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तब देखना। ये मेरी जो एडवाइस आपको बहुत अच्छा लगेगी कि सर आपने सही बोला था। और जिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि यार इनके परसेंट 98% आ सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल रहिए। आप अगर मन में सोच लोगे कि मेरे परसेंटेज कम हो जाएंगे या परसेंटेज मेरे नहीं बनेंगे, इतना अच्छा नहीं बन जाएंगे, तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने के कारण भी आपके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि आप एग्जाम में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। वही चीज़ है, अगर आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपका जो क्वालिटी कंटेंट है वो आप वहाँ पे लिख पाओगे एग्जाम। तो दोस्तों
हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा और वीडियो